हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि जेके भोपी वालों ने मेरिट लिस्ट निकाला फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2023 का। आई होप आपने अपनी रैंक और स्कोर चेक किया होगा। और मैंने आपको बताया कि इस साल कट ऑफ पिछले साल का ही रहेगा लगभग, या थोड़ा बहुत उससे नीचे जाएगा, लेकिन लगभग सेम ही रहेगा पिछले साल के कंपैरिजन। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि पता नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि काउंसलिंग कैसे करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ के रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने इसका वीडियो बनाया था जब आपका एग्ज़ाम 11 जून को हुआ था। 12 जून को मैंने कट ऑफ डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि कट ऑफ क्या रहेगा। जो मैं अभी बात कह रहा हूँ ये मैंने 1 महीने पहले उसी दिन कहा था। ठीक है, विदाउट सीइंग द मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दिया था, डीप एनालिसिस की थी। देखिए उस टाइम मैंने जो पीडीएफ बनाया था फॉर कट ऑफ फॉर वेरियस कोर्सेज एंड फॉर वेरियस कॉलेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने आज पीडीएफ स्लाइड्स बनाए, उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, उनकी जो स्कैनर्ड कॉपीज़ है, उनको मैंने इस पीडीएफ में रखा। अगर कोई चाहता है कि मेरा इतना स्कोर है तो वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये देख सकता है कि मेरा स्कोर किस एरिया में आ रहा है, मेरे को कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिलने के चांसेस हैं। और एक बात, ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर और ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए जो सिक्किम्स है, सिक्किम्स में बीएससी नर्सिंग जो पहला पेज है, जो पहले 2-3 पेज से वो है फॉर बीएससी नर्सिंग। सिक्किम्स में क्या रहेगा, कट ऑफ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर बीएससी नर्सिंग, वो मैंने इसमें दिया है। और जीएनसी शीरीन बाग, ठीक है, जहाँ पर बीएससी नर्सिंग होती है, जिसको हम जीएमसी श्रीनगर भी कुछ बोलते हैं, उसके जो ब्रांच है आप मान लो जीएमसी श्रीनगर या जीएनसी शीरीन बाग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का क्या कट ऑफ रहेगा फॉर वेरियस कैटेगरीज, वो इस वाले पेज, इसी पेज पर दिया गया है। जब आप इस पीडीएफ के दूसरे पेज पर जाओगे तो बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ फॉर जीएमसी बारामूला फॉर वेरियस कैटेगरीज वो आप देखोगे। ये मैंने डीप एनालिसिस के बाद बनाया है, ऐसे ही रैंडमली वीडियो नहीं बनाया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। देखिए अगर मैं चाहूँगा मैं आपको अभी गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे को व्यूवर्स आएंगे, मेरे को सब्सक्राइबर्स आएंगे, जो मेरा पहले दिन से ही मकसद नहीं था। मेरा मकसद यही था 4 स्टूडेंट हो, 5 हो, 10 हो, हर किसी को कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। मतलब तुम क्या जैसे 10 स्टूडेंट, वो क्यों ना हो 10 स्टूडेंट, अगर वो देख रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ हासिल होना चाहिए और वो जो डिज़र्व करते हैं अच्छा कंटेंट वो मिलना चाहिए। देखिए मैंने डीप एनालिसिस बनाई, अगर मैं चाहूँ तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो सकता है, अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल बोलेगा मुझे 30 पॉइंट्स है, मुझे जीएमसी अनंतनाग मिलेगा बीएससी नर्सिंग, उसको तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने उसे फॉल्स सिंपैथी दी, फॉल्स एम्पैथी दी, ये बता करके मैंने डीप एनालिसिस की, मैंने फैक्टर्स पैरामीटर्स को डिस्कस करके ये बताया कि इस साल ये होगा, तो वो बेचारा सोचेगा शायद इसने एनालिसिस की है तो मुझे मिल सकता है, लेकिन उसे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इसी में बैठ गया, 2-3 महीने जो काउंसलिंग प्रोसेस के लगते हैं, यानी अभी महीने के बाद होगी, 20 दिन के बाद होगी, या उसके बाद तो महीने बाद चलेगी, 1-2 महीने उसके वेस्ट हो जाएंगे। तब तक अगर ये फिर से प्रिपरेशन करेगा या कुछ और करेगा तो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर मैं क्यों फॉल्स एम्पैथी दूं, कल तो अल्लाह ताला के पास हिसाब देना है ना, इसलिए गलत कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये डीप एनालिसिस के बाद बनाया है। ठीक है, जीएमसी अनंतनाग जो है, जीएमसी अनंतनाग में फॉर वेरियस कैटेगरीज क्या कट ऑफ रहेगा वो इसी पेज पर दिया गया है। जब आप तीसरे पेज पर जाओगे तो जीएनसी पुलवामा जो पिछले साल ऐड किया था इन्होंने, जहां पर 30 सीट्स है फॉर बीएससी नर्सिंग, व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, इट इज मेंशनड हियर। ठीक है, साइड में पीएसपी और एसटीके का है क्योंकि नीचे पेपर कम पड़ा था। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे, देखिए जीएमसी अनंतनाग में जो वेरियस पैरामेडिकल कोर्स होते हैं लाइक बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, एटी, ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी और
BSc RDT यानी रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इनका क्या कट ऑफ रहेगा फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ये भी मैंने इस PDF में रखा है आफ्टर डीप एनालिसिस। ठीक है, GMC श्रीनगर का आप बताओगे, GMC श्रीनगर में जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं उसका क्यों नहीं बताया। देखिए, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है GMC श्रीनगर पैरामेडिकल कोर्सेज, लेकिन अभी मेरे पास जो ये पेपर्स की PDF मौजूद थे, GMC श्रीनगर का जो पेज था वो मुझसे गुम हो गया है, वो कहीं खो गया है, वो मुझे नहीं मिला है। अब मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाता क्योंकि इस पे मेहनत लगती है। अब अगर किसी को चाहिए कि GMC श्रीनगर का देखे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 1-2 मिनट का होगा वो वहाँ पर GMC श्रीनगर का, या 1 मिनट का मुश्किलन होगा, वहाँ पर बहुत सारा स्किप करके यही पोर्शन देख लेना GMC श्रीनगर का कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, GMC बारामूला में क्या कट ऑफ रहेगा फॉर डिफरेंट कोर्सेज, वो मैंने यहाँ पर दिया गया है, और फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो, PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए, सिक्किम में जो टेक्नोलॉजी कोर्सेज होते हैं लाइक AC, BSc AC OT एंड क्रिटिकल केयर, BSc रेडियोलॉजी, BSc MLT MT एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप देखेंगे फॉर डिफरेंट कैटेगरीज व्हाट विल द कट ऑफ फॉर BSc एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ सिक्किम सोरा में होता है, और व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर BSc रेडियोलॉजी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन सिक्किम, वो भी मैंने इसी पेज पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट पेज पर मैंने BSc MLT इन सिक्किम उसका कट ऑफ डिस्कस किया है फॉर वेरियस कैटेगरीज, एंड BSc MT यानी मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसका क्या कट ऑफ रहेगा इन सिक्किम सोरा। ये टेक्नोलॉजी कोर्सेज सिर्फ सिक्किम सोरा में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं काउंसलिंग पर, ये आप चेक कर लेना PDF में कौन कहां पर लाइक करता है। अब आते हैं काउंसलिंग पर। देखिए, पिछले साल जो पहला राउंड हुआ था वो हुआ था ऑनलाइन। क्या हुआ था? ऑनलाइन। और फिर जो सेकंड राउंड हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन। इस साल तीसरा राउंड भी जाने के मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि इनके पास बहुत टाइम मौजूद है। ठीक है, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग हुई तो क्या करना है मैं अभी इस वीडियो में बताता हूं। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हुई या सेकंड राउंड में जब आप ऑफलाइन को जाओगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप काउंसलिंग प्रोसीजर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, BSc जब आप देखिए, पहले मैं आपको ये मेरिट लिस्ट दिखाता हूं। आपने अपने मेरिट लिस्ट में ये तो चेक किया होगा कि ये लिखा हो ना वहाँ पर, जब आप यहाँ पर अपना नेम देखोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर देखोगे, फिर बगल में जो लिखा है BSc नर्सिंग, जो यस नो लिखा होता है, वो उसको आपने ध्यान रखना है। आपको क्या देखना है, क्या आपके BSc नर्सिंग को यस है, BSc पैरामेडिकल को यस है, और BSc टेक्नोलॉजी को यस है। ठीक है, अगर आपको BSc नर्सिंग को यस है, BSc पैरामेडिकल को यस है, BSc टेक्नोलॉजी को यस है, इसका मतलब है आप तीनों कोर्सेज के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। देखिए, किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर दिया है BSc पैरामेडिकल को नो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो किसी ने, यहाँ देखिए इस वाले बच्चे ने दिया है यस BSc नर्सिंग एंड नो फॉर पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, ये काउंसलिंग में सिर्फ BSc नर्सिंग कोर्सेज और कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। इसको ये ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे। जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपको सिर्फ BSc नर्सिंग के ऑप्शंस दिखाई देंगे। जिसने तीनों को टिक दिया उसको सारे कॉलेजेस के सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल होंगे। जिसने सिर्फ पैरामेडिकल को टिक किया होगा उसको सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर डिफरेंट कॉलेजेस दिखाई देंगे। ये बात मेरी याद रखना। पहले मेरिट लिस्ट को फिर से देखिए कि आपने तीनों को टिक किया है या किसको टिक किया है, फिर आप प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। पहले ही आप प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि ये बेचारा क्या करेगा, इसको आप प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ BSc नर्सिंग कोर्सेज और कॉलेजेस रखने हैं। ठीक है, ये पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज को नहीं रख सकता। जिसने तीनों को टिक दिया है वो उसको तीनों के अवेलेबल होंगे, वो तीनों की प्रेफरेंस लिस्ट में बना सकता है। पहले आपने ये चेक करना है। फिर जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की साइट जब खुलेगी JKBOP पर, यानी काउंसलिंग का ऑप्शन जब आएगा, आपने जब क्लिक किया तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या DOB लगानी होगी। ठीक है, फिर वहां पर होगा काउंसलिंग का ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब अपने हिसाब से जिसने BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए क्या किया हो, टिक किया हो, तो उसको सारे ऑप्शन और सारे कॉलेजेस दिखाई देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज के ऑप्शन उसको दिखाई देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जब आप ऑप्शंस देखोगे आपको सिर्फ 15 तक एलो है, यानी आप
15 चॉइसेस को फिल कर सकते हो। कितनों को? चॉइसेस को। चाहे आप बीएससी नर्सिंग के कोर्स रखो, पैरामेडिकल के कोर्स रखो, टेक्नोलॉजी के कोर्स रखो, या गवर्नमेंट के कोर्स रखो, या प्राइवेट के कोर्स रखो, आपको सिर्फ 15 रखने हैं। कितने रखने हैं? 15। कितने रखने हैं? 15। ठीक है, आप सिर्फ 15 चॉइसेस को फिल कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 15 चॉइसेस को फिल कर सकते हो। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैं कहाँ पर था। देखिए मैंने आपको बताया, देखिए ये जो है ये चॉइस फिलिंग का जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे पास था, जो मैंने पिछले साल किया था, लेकिन गलती से मैंने बीएससी नर्सिंग को चूज़ किया था उस दिन ज्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन मैंने भरा था। बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी को मैंने चूज़ नहीं किया था, इसलिए मेरे को सिर्फ चॉइस फिलिंग के दौरान बीएससी नर्सिंग के ऑप्शंस दिखाई दिए। ठीक है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सिर्फ बीएससी नर्सिंग के ऑप्शंस दिखाई दिए। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी रैंक अच्छी थी, इसलिए मुझे बीएससी नर्सिंग मिला। देखिए मैंने चॉइस फिलिंग के दौरान क्या किया था, मैं आपको टिप्स देता हूं। पहले आप एक पेज लीजिए, पेज पर आप सीक्वेंशियली लिखिए 1 2 3 4। पहले आप ऊपर से ही लिखिए, पहले आप ऊपर से ही लिखिए। ऑन द बेस अब देखिए क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए आपको, चॉइस। एक तो आपको चॉइस और दूसरी आपको रैंक को मद्देनजर रखना है। रैंक और पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको चॉइस के हिसाब से पर फिल करना है। फॉर एग्जांपल मुझे उस टाइम थी 417 रैंक, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। देखिए ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और 417 रैंक थी, इसलिए मैंने सिकमत से ही फिल किया। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि लिमिट होता है चॉइस फिलिंग में। देखिए मैंने कितने नंबर को फिल किया है, मैंने 19 चॉइसेस को फिल किया है। मैं इससे 2-3 और ज़्यादा कर सकता था, शायद 30 ऑप्शंस तक आप फिल कर सकते हो। लेकिन जिसने पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी और बीएससी तीनों को टिक किया है तो उसको 30 ऑप्शंस बहुत कम पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, इसलिए पहले क्या करना है, एक पेज लेना है और पेज में अपने चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। चाहे वो 3 बार 4 बार रीअरेंज करना पड़े, आपको आज से ही वो स्टार्ट करना है, ताकि आपको फिर जिस दिन काउंसलिंग होगी ऑनलाइन आपको एक क्लियर कट मिलना चाहिए, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में क्या होना चाहिए। ये आप आज से ही करके रखोगे, सीनियर से बात करके या टीचर से बात करके मेरे लिए क्या ठीक होगा, क्या होगा, तो ये आप प्रेफरेंस लिस्ट अभी एक कॉपी पर बना के रखिए, फिर आपको आसानी होगी। देखिए इस तरह का फिर लिस्ट आपको दिखाई देता है जब आप काउंसलिंग में फिल करते हो, तो फिर जब आप इसको टेम्पररी सबमिट करते हो फिर आप इसको एडिट कर सकते हो। देखिए मेरा कैसे दिख रहा था, कौन सा कोर्स है, इसमें कितने सीट्स है, किस कैटेगरी के कितने हैं, ओपन मेरिट के कितने हैं और किस कॉलेज में। ठीक है, जैसे बीएससी नर्सिंग ओपन मेरिट के 26 सीट्स, कैटेगरी के 20 मतलब 22 और कौन, मादर मेहरबान यानी सिक्किम्स। इसी तरह सेकंड नंबर पर मैंने रखा था जीएमसी श्रीनगर, तीसरे पर बारामूला, फिर अनंतनाग, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस कम थे। मुझे पता था कि मुझे सिक्किम्स, जीएमसी श्रीनगर और अनंतनाग और बारामूला नहीं मिलेगा। अनंतनाग पर थोड़ा डाउट था, लेकिन ऐसा हुआ भी, जब मैं काउंसलिंग करने गया तो मुझसे 2-3 रैंक पहले जो था उसकी लास्ट सीट मिली थी अनंतनाग में, फिर मुझे जीएनसी पुलवामा मिला। क्या मुझे मिला? जीएनसी पुलवामा। लेकिन मेरे पास ऑप्शंस कम थे, मुझे पता था मैं 5वें 6वें 7वें ऑप्शन पर फॉल करूंगा। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास रैंक और इसके हिसाब से बनाना है, क्योंकि इसमें लिमिट होते हैं चॉइस फिलिंग के। जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे तो आपका जो चॉइस फिलिंग का चार्ट दिखेगा वो इस तरह दिखेगा। किस तरह दिखेगा? इस तरह। फिर जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपको ये कहेगा कि आप सबमिट कर रहे हो, आपका नाम क्या है क्या नहीं, सब है। आप यहाँ पर सबमिट करोगे। ये ब्लर्ड इमेज थी, सॉरी, लेकिन ये मेरे पास अच्छी थी लेकिन फिर ब्लर हो गई। फिर आपको यहाँ पर और एक पेज आएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। फिर आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट को करनी है। ठीक है, एक बार आपने पेमेंट कर ली फिर आप चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिंट। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने प्रिंट पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड भी करना है, प्लस उसको प्रिंट आउट भी लाना है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग को जाओगे, सेकंड राउंड में जाओगे, तो इस प्रिंट आउट का अहम रोल है। आपको पहले यही प्रिंट आउट मांगा जाएगा। मेरी बात याद रखना, आपको ये प्रिंट आउट मांगा जाएगा। ठीक है, ये थी ऑनलाइन काउंसलिंग, उतनी टफ नहीं थी, यही करना था। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्ट किया बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग पहले नंबर पर, बीएससी नर्सिंग सिक्किम्स दूसरे पर। इस तरह जब आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो बिफोर
ड्यू डेट, इसका डेट दिया होता है, कहाँ तक कब तक आप इसको चेंज कर सकते हो, कब तक एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पर अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ना, क्या लिखा होता है, मुझे जितना याद था यही होता है वहाँ पर। अब अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या सेकंड राउंड तो ऑफलाइन होगा ही होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो आपको देखिए, जो भी वहाँ पर जाएगा, चाहे कोई भी पहला राउंड हो सेकंड राउंड हो ऑफलाइन के लिए, आपको जेके बोपी का मार्कशीट, एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है। क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ लेके जाना है। दूसरा, अगर किसी को अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड में जाना है तो उसको पहले राउंड का प्रिंट आउट लेके जाना है, ये दिखाने के लिए कि मैंने पेमेंट की है, दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जो सेकंड राउंड में पहली बार जाएगा उसे वहां पर फिजिकली पेमेंट करनी पड़ेगी, ये बात मेरी याद रखना। ये ही होता है वहां पर भी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह पेज, फिर आपको नाम, रोल नंबर, रैंक वैंक सब कुछ लिखना होता है। वहां पर भी लगभग 10-12 कॉलम होते हैं, तो आपको उनमें लिखना होता है प्रेफरेंस हिसाब से। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि प्रेफरेंस लिस्ट आज से ही बनाना स्टार्ट करो, कंसल्ट करो अपने सीनियर से, टीचर से, और वो आपको हेल्प करेंगे अकॉर्डिंग टू रैंक एंड स्कोर ये मेरिट लिस्ट बनाने में। ठीक है, फिर आपको उसी के हिसाब से वहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जब आप इसको फिल करोगे वहाँ पर फिजिकली इस पेपर को, तो ये आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जब आप सबमिट करोगे तो फिर वो रैंक वाइज आपको बुला लेंगे। जब वो आपको बुला लेंगे तो वो आपको दिखाएंगे, आपका चार्ट उनके सामने होगा। वो कहेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल ये आपने 5-6 भरे थे, वो आपको कहेंगे बेटा ये सीट भी ख़त्म हो गई, इसकी सीट्स भी ख़त्म हो गई, इसकी सीट्स भी, इन 3 की बचे हैं, अब आप क्या करना चाहते हो, फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको वहाँ पर, अगर आपको पहले राउंड में, याद रखना, अगर किसी को पहले राउंड का ही लगा मुझे अच्छा था, तो वो वहाँ पर उनको बताएगा जो मुझे है वही रख लो, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात भी मेरी याद रखना। ठीक है, ज्यूरिंग सेकंड राउंड, जिनको सेकंड राउंड में क्या करना है, होगा अपग्रेड। अगर उनको लगे अपग्रेडेड कॉलेज जो बचे वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे पुराना वाला ही ठीक है, तो उन्हें बताना है कि मुझे जो है वही रख लो, इनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ये थी काउंसलिंग प्रोसीजर। लेकिन फिर भी अगर किसी को हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।